नाजरीन, जैसा कि आलमी लेवल पर हेपेटाइटिस का 28 जुलाई को दिन मनाया जाता है, और ये 28 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर बरूच, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ईजाद की थी, उनसे ये डेट ऑफ बर्थ है। उनकी ये सालगिरह के तौर पर इसकी याद दहानी के लिए डॉक्टर बरूच को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए 28 जुलाई को ही हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है। टीका बर वक्त इलाज नहीं कराएंगे और जो है ये वायरस आपके जिस्म में मौजूद रहेगा लंबे अरसे के लिए, तो ये जिगर की पहले सोजिश करेगा, फिर जिगर की जो है जिगर में सिरोसिस कर देगा, और जिगर की सिरोसिस के बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें लिवर फेलियर है, और जो उसकी पेट में पानी का भर जाना, जो है खून की उल्टी का आना, और जो है उसमें गनुदगी और बेहोशी के दौरे पड़ना जिगर फेल होने की वजह से। जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो फिर हमें लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, और फिर जो उसका इलाज है वो लीवर ट्रांसप्लांट है, मतलब कि आप जो इसका सिरोटिक लीवर है उसको ही तब्दील कर दें। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन हैं उसमें जो है एक तो जैसे कि मैंने पहले बताया, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी का आना, और गनुदगी और बेहोशी के दौरे पड़ना, और इनमें से एक तो ये जो वायरस लंबे अरसे तक जिसम में फिरता रहे तो लीवर की सोजिश करते हैं, और ये सारी जो मैंने बताई हैं ये कॉम्प्लिकेशन करता है। उसके साथ साथ जो एक अलार्मिंग कॉम्प्लिकेशन है वो है जिगर का कैंसर। जिगर का ये कैंसर बना देता है। तो जिगर का जब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल, और आप देख रहे हैं न्यूज़ 105 का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। नाजरीन, आलमी तौर पर 28 जुलाई को हेपेटाइटिस का इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस किस कदर ख़तरनाक और जानलेवा मर्ज़ है, ये सब कुछ जानने के लिए आज का ये हमने स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किया है। हेपेटाइटिस का इलाज किस तरह मुमकिन है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसके लिए आज हमने ज़हमत दी है डॉक्टर इमरान कुरैशी साहब को, जो कि PKLI हेपेटाइटिस क्लिनिक DHQ झंग के इंचार्ज हैं। आइए डॉक्टर साहब से हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने जो है हमें जो है आज दावत दी और हेपेटाइटिस की अवेयरनेस पे बात करने का मौका दिया। तो इस पर वही बात जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी आपसे प्रश्न की है कि सर ये बताइएगा कि 28 जुलाई को ही क्यों हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है? देखिए, जैसे जो एक हेपेटाइटिस जो है एक एपिडेमिक डिजीज़ है, और इसमें आलमोस्ट कोई 500 मिलियंस के करीब लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हैं पूरी दुनिया में। जब इतनी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं तो इसी तरह जिस तरह TB और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, उसी तरह वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है, जो कि जिसको 28 जुलाई को मनाते हैं। तो सर, सुनने में आता है कि हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है, इस बारे में आपसे क्या? देखिए, जो है ना हेपेटाइटिस का तो मतलब है जिगर की सोजिश, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। तो जो जिगर की सोजिश है या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर है वो उसको कॉज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें जो कुछ वायरसेस हैं जो कि ये हेपेटाइटिस करते हैं, जिगर की सोजिश करते हैं। अगर जिगर की सोजिश करने वाला एजेंट वायरस हो तो हम उसे कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस जो हैं वो 5 तरह के होते हैं। ये हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस D है और हेपेटाइटिस E है, ठीक है। इनमें जो 2 वायरसेस हैं हेपेटाइटिस A और E, ये तो एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, और जो हेपेटाइटिस B, C और D है ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं। क्रॉनिक का मतलब ये है कि लंबे अरसे की बीमारी जो कि आगे कॉम्प्लिकेशन का बायस बनती है। और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस वो है जो थोड़े अरसे के लिए होगा और ख़ुद ब खुद बहुत कम कॉम्प्लिकेशन के साथ सही हो जाता है। सर, ये मर्ज कैसे लाक होता है? वायरल में ये ट्रांसफर हो जाता है, ये ऑन एयर ये चीज़ें जो हैं जो शाम तक महसूस होती हैं, या ये
हम इससे आपके इस सवाल पे आने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में और पाकिस्तान में और पंजाब में हमारे पास इसकी कितनी प्रेवलेंस है। दुनिया में ऑलमोस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो हेपेटाइटिस बी का 55% जो है वो 50 जो है ना वो जो लोग हैं वो हेपेटाइटिस बी का शिकार हैं। ऑलमोस्ट 500 मिलियन के करीब जो पेशेंट्स हैं वो हेपेटाइटिस बी हैं। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस सी है, इसमें 35% ऑफ द जो है ना वो पेशेंट्स आर ऑफ हेपेटाइटिस सी। और इसी तरह जो हैं जो मतलब कि 10% के करीब वो लोग होते हैं जिनको हेपेटाइटिस ए और ई होता है, जिनको हम पीला यरकान या एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पंजाब में 2.5% हेपेटाइटिस बी की प्रेवलेंस है और हेपेटाइटिस सी जो है वो 5% तक है। ये 2008 में एक सर्वे हुआ जिसमें जो पंजाब है उसमें हेपेटाइटिस बी की जो प्रेवलेंस थी वो 2.5% थी और हेपेटाइटिस जो सी है उसकी जो प्रेवलेंस थी 5% तक थी। ठीक है। और अभी जो 2018 का जो नया डाटा है उसमें जो हेपेटाइटिस बी की प्रेवलेंस है वो पहले से कम हुई है, यानी कि 2.4 से 2 पे आ गई है। ठीक है। और 2018 में जो हेपेटाइटिस बी जो पहले हेपेटाइटिस सी जो पहले 6.7% पे था, अब वो थोड़ा सा बढ़ के 9% तक आ गया। यानी कि पंजाब में ऑलमोस्ट 9% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी। और इसी तरह जो है ना ऑलमोस्ट 2% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी की जो प्रेवलेंस है वो पहले से पंजाब में कम हुई है और हेपेटाइटिस जो सी है उसकी प्रेवलेंस पहले से बढ़ी है। हेपेटाइटिस मर्ज के जब लोग लाभ होते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि मैं हेपेटाइटिस? लेकिन जो हेपेटाइटिस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हेपेटाइटिस एक एक्यूट हेपेटाइटिस होता है और एक क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। जो एक्यूट हेपेटाइटिस है जो कि हेपेटाइटिस ए और ई करते हैं, जो कि जो गंदे पानी से और जो है जो खुराक से और जो बाहर की चीज़ें खाने से जो फैलता है वो हेपेटाइटिस ए और ई है। और ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस है इसकी जो अलामात हैं उनमें जो है आंखों का पीलापन है, पेट में दर्द है, कह और मतली का आना है और पखाने लग जाते हैं। तो इसी तरह मतलब कि ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस है उसकी तो अलामात होती हैं और वो कुछ दिन के लिए होता है और वो कुछ फिर खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। जो हेपेटाइटिस सी है, जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है जैसे हेपेटाइटिस बी और सी, तो इसकी अलामात नहीं होती, शुरू में इसकी अलामात नहीं होती, इसलिए हम इसको खामोश कातिल भी कहते हैं कि मतलब कि शुरू में इसकी कोई अलामात नहीं होती। मरीज़ को हल्की सी थकन और सर में दर्द, थकन या जो है कुछ मैदे के प्रॉब्लम होते हैं कि खाना वगैरह हज़म नहीं हो रहा या वज़न कम हो रहा है, लेकिन ये कोई इतने अलार्मिंग सिम्टम्स नहीं होते और मरीज़ इसकी वजह से ये मिस डायग्नोज होता है क्योंकि ये शुरू में इसकी कोई अलामात नहीं होती। अलामात जब आती हैं, जब मरीज़ में अलामात आती हैं तो वो इस वक्त ये जो हेपेटाइटिस होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस जिसमें हम हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं, जब इसकी अलामात आती हैं तो मर्ज़ बहुत आगे फैल चुका होता है, शुरू में इसकी अलामात नहीं होती, यानी कि इसको हम खामोश कातिल कहते हैं। देखिए जो है हेपेटाइटिस ए और ई उसकी तो हिफाजती तदाबीर यही है कि हमेशा जो है साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, साफ़ पानी और साफ़ खुराक होनी चाहिए। हेपेटाइटिस जो है अपने घर का जो पानी है आप उसको 15 मिनट तक उबाल लें, उबाल के ठंडा कर लें और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हेपेटाइटिस ए और ई से बचा जा सकता है। बाहर से जो आप फल लाते हैं उसको अच्छी तरह धोएं, बाहर होटल से और रेडी से कटे हुए फल और इस तरह की चीज़ें हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। घर का बना ताज़ा पका खाना जो है वो इस्तेमाल करें। इस तरह आप हेपेटाइटिस ए और ई से तो बच जाएंगे। हेपेटाइटिस बी और जो सी जो क्रोनिक हेपेटाइटिस हैं उनसे वो जो है वो खून से फैलते हैं। ऐसे सारे अवामिल जिनमें खून का है जैसे कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, अगर आप ऐसा खून लगवाते हैं जो जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी का जरासीम है तो उससे आपको होगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एहतियात करनी है कि जब भी आपने ब्लड लगवाना है तो ये तसल्ली कर लें कि ये हेपेटाइटिस बी और सी से पाक खून है। ठीक है। फिर अब जब आप फिर दूसरी उसकी बड़ी वजह जैसे कि आप
पाकिस्तान में जो है ना 62% तक जो है इसका कॉज वो रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस है। तो जब भी आपको पहले तो आप इंजेक्शन को तरजीह ना दें। अगर आपको कोई अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो फिर इंजेक्शन लगवाएं, तो इंजेक्शन को आप तरजीह ना दें, ठीक है। इंजेक्शन की बजाय जो है ना हम ओरल मेडिसिन को प्रेफर करें। इंजेक्शन कम से कम लगवाएं, जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर लगवाएं। तो इंजेक्शन से रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस जो है ना, सिरिंजेस से ये फैलता है। रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस यानी कि बार बार जो आप इंजेक्शन लगवाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, उससे हेपेटाइटिस फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। फिर आप जो हैं अगर अपने बार्बर के पास जाते हैं और आप अपना उससे ये रिक्वेस्ट करें कि वो आप जो हमेशा हर दफ़ा नया ब्लेड इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि हर बंदा अपनी ही जो है हेपेटाइटिस से महफूज करने वाली जो किट है वो अपने साथ लेके जाए, जिसमें अपना उसरा और ब्लेड वगैरह उसका जो है रेज़र वो अपना जो है कि मतलब कि उसके पास अपना होना चाहिए। और इस तरह मतलब कि जो हमारी कुछ सर्जरीज़ हैं, ऐसी जगहों से अगर आप ऑपरेशन करा रहे हैं जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं हुए, उनकी प्रॉपरली सफाई नहीं की गई, ये ऐसे प्रोसीजर जैसे डेंटल प्रोसीजर, अब डेंटिस्ट के पास जाते हैं और जो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किए गए और उनको साफ़ नहीं किया गया, तो वो एक हेपेटाइटिस मरीज़ के जो औजार हैं वो आप पे इस्तेमाल हो जाते हैं, तो इससे हेपेटाइटिस फैलता है। एनुअली स्क्रीनिंग का करवाना और हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन तो किस तरह? हाँ, अब देखें कि जो है एनुअल स्क्रीनिंग, जैसे जो पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो कि पाकिस्तान दुनिया में दूसरी नंबर पे आता है हेपेटाइटिस के लिहाज से, तो ऐसा मुल्क जहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रेवलेंस है, तो उसमें हर बंदे को ज़िंदगी में एक दफ़ा तो हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। हेपेटाइटिस सी के हमारे पास कोई दुनिया में कोई वैक्सीनेशन नहीं है। हेपेटाइटिस जो बी है उसकी वैक्सीनेशन है। अगर आपने अपना टेस्ट करवाया और आपको हेपेटाइटिस बी नहीं निकला तो आप उसके हिफाजती टीके लगवा लें। तो उसके 3 हिफाजती टीके हैं, अगर वो लग जाएं तो आप सारी उम्र के लिए हेपेटाइटिस बी से महफूज हो जाते हैं। हेपेटाइटिस सी का अगर पहले तो उसकी एहतियात हैं जो मैंने पहले बताई हैं एहतियातें, वो एहतियातें अगर हेपेटाइटिस सी हो गया तो उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं, अब उसका बड़ा जदीद और मुख्तसर इलाज आ चुका है। अगर हेपेटाइटिस सी हो गया तो उसका इलाज करवा लें, ठीक है। तो और हेपेटाइटिस बी अगर इसी तरह अगर हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ तो उसका आप हिफाजती टीके लगवा लें। सर, हेपेटाइटिस की लास्ट स्टेज लिवर ट्रांसप्लांट तक, तो लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या है? देखें जो है ना, अब मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि कुछ जो वायरसेस हैं वो एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं और कुछ वायरसेस हैं जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, और इसमें एक्यूट हेपेटाइटिस में जो है 100 में से तकरीबन 1% चांस है कि पेशेंट लिवर फेलियर में जाए या लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत बने। लेकिन क्रॉनिक हेपेटाइटिस में अगर आप उसका बर वक्त इलाज नहीं कराएंगे, हेपेटाइटिस बी और सी का बर वक्त इलाज नहीं कराएंगे, और जो है ये वायरस आपके जिस्म में मौजूद रहेगा एक लंबे अरसे के लिए, तो ये जिगर की पहले सोजिश करेगा, फिर जिगर में सिरोसिस कर देगा, और जिगर की सिरोसिस के बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें लिवर फेलियर है, और जो उसकी पेट में पानी का भर जाना, जो है खून की उल्टी का आना, और जो है उसमें गनुदगी और बेहोशी के दौरे पड़ना जिगर फेल होने की वजह से, जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो फिर हमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जो उसका इलाज है वो लिवर ट्रांसप्लांट है, मतलब कि आप जो इससे सिरोटिक लिवर है उसको ही तब्दील कर दें। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन हैं उसमें जो है एक तो जैसे कि मैंने पहले बताया, पेट में पानी पड़ना, खून की उल्टी का आना और गनुदगी और बेहोशी के दौरे पड़ना, और इनमें से एक तो ये जो वायरस लंबे अरसे तक जिसमें में फिरता रहे तो लीवर की सोजिश करता है, और ये सारी जो मैंने बताई हैं ये कॉम्प्लिकेशन करता है। उसके साथ साथ जो एक अलार्मिंग कॉम्प्लिकेशन है वो है जिगर का कैंसर। जिगर का ये कैंसर बना देता है, तो जिगर का जब कैंसर है तो वो भी काफ़ी अलार्मिंग है, और उस वक्त जब पेशेंट हमारे पास आता है उस वक्त वो लाइलाज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका इलाज मुमकिन नहीं होता क्योंकि वो एडवांस स्टेज पे प्रेजेंट करता होता है। सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि
आप किस तरह की सर्विसेज का इंतजाम दे रहे हैं, क्या सहूलियात आप जन कम्युनिटी को दे रहे हैं? पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं तो क्या प्रोसेस है, वैक्सीनेशन के एतबार से, स्क्रीनिंग के एतबार से, उनके ट्रीटमेंट के एतबार से क्या सहूलियात आपका इदारा काम कर रहा है? देखिए, जो क्लिनिक्स बनाए गए हैं, ये हर ज़िले में क्लिनिक्स हैं। इनको कहते हैं हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्लिनिक। इनको इसलिए बनाया गया कि वी आर हेयर टू इरेडिकेट हेपेटाइटिस। हमारा मिशन ये है कि हमने 2030 तक दुनिया से हेपेटाइटिस को ख़त्म करना है। उस मिशन की तकमील के लिए हम यहाँ पे हैं। हमने हेपेटाइटिस को ख़त्म करना है। अब यहाँ पे हम हेपेटाइटिस को ख़त्म कैसे कर रहे हैं? हम एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स कर रहे हैं और दूसरा ये कर रहे हैं कि हम जो है जो मरीज़ जिनको हेपेटाइटिस का शिकार हो गए उनका हम इलाज कर रहे हैं। एक प्रिवेंशन है और एक ट्रीटमेंट है। इन दोनों से हमने हेपेटाइटिस को ख़त्म करना है। जो DHQ झंग की हेपेटाइटिस क्लिनिक है, इसमें आलमोस्ट 25,000 के करीब जो लोग हैं, वो जो पेशेंट्स हैं वो इनरोल हो चुके हैं और आलमोस्ट 10,000 के करीब लोग हैं जो यहाँ से इस इलाज से मुस्तफ़ीद होकर ठीक हो चुके हैं। जो हमारी इस हेपेटाइटिस क्लिनिक में इसमें जो सर्विसेज हैं, उसमें जो हम इसमें जो हेपेटाइटिस के रिगार्डिंग जितनी भी सर्विसेज हैं, जिसमें हेपेटाइटिस का जो इब्तदाई स्क्रीनिंग टेस्ट है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस B का जो एक महंगा टेस्ट है PCR का टेस्ट, जो कि 22 से 10-12 हज़ार से होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। और अगर कोई पेशेंट को हेपेटाइटिस का PCR का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको जो है, चाहे 3 माह का कोर्स है या 6 माह का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है, उसको मुफ्त दवाई अवेलेबल है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपका इलाज और प्रिवेंशन दोनों जो हैं, हम उस पर जोर देते हुए वो उसकी सारी सर्विसेज इस सेंटर पे अवेलेबल हैं। सर, आपके क्लिनिक के औकात जो हैं वो DHQ इक्वल जिस तरह OPD के औकात हैं, सेम आपके हेपेटाइटिस क्लिनिक के भी वही औकात हैं, लेकिन कुछ जी अभी तो हमारी जो क्लिनिक के औकात वही हैं 8 से 2 बजे तक, लेकिन शायद अब इसको बढ़ा के सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमारे साथ थे डॉक्टर इमरान कुरैशी साहब, जो कि PKLI DHQ झंग क्लिनिक के इंचार्ज हैं। इन्होंने बड़ी तफसील से हेपेटाइटिस के बारे में हमें मालूमात फराहम की। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो गए होंगे और इनके मशवरे पर अमल करते हुए अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।